सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़े थे, फंडामेंटल्स पढ़े थे और हम लोगों ने वेक्टर एडिशन तक कंप्लीट कर लिया था, जो पिछले आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक क्विक फायर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले वेक्टर एडिशन की, फिर उसके बाद हम वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं किसी वेक्टर के। तो शुरू करें आज का लेक्चर, राइट? सबसे पहले हम लोग एक क्विक फायर रिवीजन करने वाले हैं वेक्टर एडिशन की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर एक वेक्टर A है और एक वेक्टर हमारे पास B है और ये वो प्लेन है जिसमें ये दोनों है और थीटा एंगल है उनका, तो कभी भी इनका रिजल्टेंट या वेक्टर सम हमेशा इसी प्लेन में इनके एंगल के बीच में ही कहीं पर आएगा। मान लीजिए ये, और यहां से हमें पता लगा ये है वेक्टर एडिशन किसका, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का। हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो R वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, या कहें ये जो रिजल्टेंट है, या कहें इन दोनों वेक्टर का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या कहें A प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वो होगा पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो आपको याद होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको इस वेक्टर सम की डायरेक्शन चाहिए तो इसकी डायरेक्शन आप दो जगह से निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि B से वो कितने एंगल पे है, मान लीजिए अल्फा, और फिर आप बता सकते हैं A से कितने एंगल पे है, मान लीजिए बीटा। हम अगर tan अल्फा निकालना चाहते हैं जो कि डायरेक्शन होगी इस रिजल्टेंट की या कहें वेक्टर सम की, और वो होगी tan अल्फा आपको निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। तो हम A को याद करेंगे, B को भूल जाएंगे। इट इज याद करो का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। सिमिलरली अगर tan बीटा चाहिए तो इस बार हमें A से एंगल चाहिए तो A को भूल जाओ, B से एंगल नहीं चाहिए इसका, इसलिए B को याद करो। tan बीटा इज इक्वल टू, याद करो, इस बार B को याद करेंगे, याद करो साइन थीटा बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। प्लीज मिटा दीजिए। एक सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है A, ये रहा हमारे पास दूसरा वेक्टर B, और ये इनके बीच का एंगल से 30 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए 5 है, यहाँ पर 6 है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, तो इसे हम कहेंगे A का मैग्नीट्यूड कितना है 5, और वहीं पर B का मैग्नीट्यूड कितना है 6, और जो इनका रिजल्टेंट होगा मैंने कहा था उसी प्लेन में कहीं इसके एंगल के बीच में आएगा। और रिमेंबर हमेशा जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा बड़े वाले की तरफ झुका होता है। 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये रिजल्टेंट 6 की तरफ झुका हुआ होगा, पक्का 6 से छोटा एंगल बना रहा होगा। अल्फा बीटा से छोटा होगा। अल्फा छोटा होगा बीटा से, क्योंकि हमेशा रिजल्टेंट जो वेक्टर सम होता है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा बड़े वाले मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ झुका हुआ होता है, तो वो कुछ इस तरह से होगा। एनीवे, जब मुझे इस R का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी निकालना सिखाया था, एक क्विक फायर रिवीजन हो रही है। पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का रूट। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डायरेक्शन निकालनी है tan अल्फा, वो कैसे निकलेगी। tan अल्फा मतलब B वेक्टर से इसका हमें एंगल चाहिए रिजल्टेंट का, तो जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे नहीं चाहिए उसे याद करो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ याद रखने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं फंडामेंटल, लेकिन ये याद करने में आपकी मदद करेगा। तो जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे नहीं चाहिए उसे याद करो। इट इज ऑलवेज इक्वल टू, याद करो का मैग्नीट्यूड साइन थीटा बाई भूलो, और भूलो का मैग्नीट्यूड कौन है 6 कॉस थीटा, सॉरी याद करो साइन थीटा प्लस भूलो, याद करो साइन थीटा डिवाइड बाई भूलो प्लस याद करो कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोगों के पास tan अल्फा आ जाएगा, और वो tan अल्फा कितना आ जाएगा 5 साइन 30 कितना होता है 1/2, 6 प्लस 5 cos 30 कितना होता है √3/2। आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये वाली क्वांटिटी। वैसे अगर आपको यहाँ पर tan बीटा चाहिए
अगर आपको tan बीटा चाहिए तो आपको पता है जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। सो इट विल बी, याद करो का मैग्नीट्यूड sin थीटा बाई भूलो प्लस याद करो cos थीटा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ जो भी यहां से वैल्यू आ जाएगी। प्लीज बता दीजिए। अब हम लोग कुछ केसेस लेते हैं वेक्टर एडिशन के। सो हम लोग केसेस लेंगे वेक्टर एडिशन के। इन केसेस से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ स्टैंडर्ड आपको केसेस मिल जाएंगे और जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो केसेस में मैं जो सबसे पहला केस ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए कुछ ऐसे, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ऐसे में आप जानते हैं जब दोनों का एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है तो ऐसे में जो रिजल्टेंट आएगा या कहें इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos थीटा का रूट, ये हमारा फॉर्मूला है। और यदि ये हमारा फॉर्मूला है, आप जानते हैं यहाँ पर एंगल कितना है 0, सो यहाँ cos थीटा की जगह cos 0 आ गया और cos 0 कितना होता है 1 और cos 0 आपको पता है कितना होता है 1। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप सब जानते हैं ये कितना आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर का रूट। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपको पता है यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस b का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। यहाँ नोट वर्दी एक पॉइंट है और उसे आप नोट करेंगे और वो नोट ये करेंगे cos थीटा में cos 0 मैक्सिमम वैल्यू देता है, बिकॉज cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, कब होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है और यहाँ 0 डिग्री ही था। इसका मतलब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आई है और अगर यहाँ पर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आई मतलब ये पूरा मैक्सिमम आया है। इसका मतलब ये किसी भी दो वेक्टर्स के सम की मैक्सिमम वैल्यू या कहें ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। सो कभी भी दो वेक्टर्स में मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, और वो कब होता है जब दो वेक्टर्स में एंगल कितना हो 0। प्लीज बता दीजिए। चलिए केस 2 करते हैं। सो केस 2 में अब दो वेक्टर्स होंगे, ये रहा a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर और इनमें एंगल कितना है 180 डिग्री। सो आप समझ गए होंगे केस 2 कौन है, जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये सुनो, तो यहाँ से हमें पता लगा जब हम यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है -1 और ये मिनिमम भी है, cos मिनिमम कितना हो सकता है -1, कब cos 180 पे। तो यस नो डाउट ये जो रिजल्टेंट निकल रहा है इस बार अलग से नहीं बता रहा हूँ, यहीं बता देता हूँ, ये मिनिमम रिजल्टेंट निकलने वाला है और आपको पता है ये -1 आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सो a का मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का रूट, और वो कितना आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड टिल्ड साइन b का मैग्नीट्यूड। आप सोचेंगे सर ये टिल्ड साइन क्यों लगाया, टिल्ड साइन इसलिए लगाया कि अगर a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो a माइनस b और अगर b का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो b माइनस a, और ये मिनिमम रिजल्टेंट आया किसी भी दो वेक्टर में और वो कब होता है जब उनके बीच में 180 डिग्री आता है। प्लीज मिटा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं केस 3। तो केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 में बेसिकली हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे। मान लीजिए ये a वेक्टर है और मान लीजिए ये b वेक्टर है और मान लीजिए ये इसका रिजल्टेंट है या वेक्टर सम है a प्लस b। तो इनमें 90 डिग्री है आपस में, मतलब केस 3 कौन सा है जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो।
तो इस पर्टिकुलर केस में जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री हो, रिजल्टेंट या वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बहुत ऑब्वियस है, रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos 90। यस, cos 90 कितना होता है? 0। और अगर ये 0 है तो ये सारे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके इस पूरे को 0 कर देगा। यस, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? दैट विल बी a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम का रूट। एंड दैट इज जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो आपको अब इसके बाद रिमेंबर भी करना चाहिए, इट इज़ पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम का रूट जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं, ऐसे में एंगल्स भी जानना चाहते हैं कि बी से एंगल मान लीजिए अल्फा है वो निकालना है, तो आप याद रखना 90 डिग्री इतना ज़्यादा ऑफन यूज़ होगा पूरे करिकुलम में कि इसके tan अल्फा और tan बीटा भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मुझे tan अल्फा चाहिए तो आपको पता है जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो। मैंने ऐसा एक शॉर्टकट बनाया था आप लोगों के लिए। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, इससे एंगल चाहिए, इट इज़ याद करो sin थीटा, तो याद करो मीन्स आपको पता है कौन है a, याद करो sin थीटा कौन है 90 बाई भूलो कौन है b का मैग्नीट्यूड प्लस याद करो cos 90। सो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा आ गया sin 90 कितना होता है? 1 होता है, तो ये आ गया a का मैग्नीट्यूड बाई b का मैग्नीट्यूड, और आपको पता है cos 90 0 होता है, 0 इंटू a क्या हो जाएगा? 0। सो यहाँ से हमारे पास एक सिंप्लीफाइड शॉर्टकट भी आ गया कि जब भी दो वेक्टर्स 90 पे हों तो रिजल्टेंट का जिससे आपको एंगल चाहिए उसका tan इज नथिंग बट, याद करो भाई भूलो और याद करो भाई भूलो को मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, जिससे एंगल चाहिए उसे भूल जाओ, जिससे एंगल नहीं चाहिए उसे याद करो, तो इट इज a बाई बी। सिमिलरली अगर आपको tan बीटा चाहिए तो अब आप शॉर्टकट बताइए क्या होना चाहिए? tan बीटा में आपको a से एंगल चाहिए, a को क्या कर जाओ? भूल जाओ, और b से नहीं चाहिए तो b को क्या करो? याद करो। और मैंने बताया था शॉर्टकट क्या आ चुका, याद करो भाई भूलो, तो याद करो कौन है इस बार? b का मैग्नीट्यूड बाई a का मैग्नीट्यूड, और ये सिंप्लीफाई हो गया। प्लीज मिटा दीजिए। सो इस पूरे से कंक्लूड क्या हुआ? इस पूरे से कंक्लूड हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स का सम होता है और हमें एक रिजल्टेंट मिलता है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री होता है, और वो मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड, मतलब उनका अलजेब्रिक सम मैग्नीट्यूड्स का, और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। वहीं पर रिजल्टेंट का मिनिमम कितना होता है? जब दोनों में एंगल 180 डिग्री होता है, और वो कितना आता है? पहले वाले का मैग्नीट्यूड टिल्ड साइन दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और टिल्ड साइन क्या है? बड़ा माइनस छोटा। अगर a बड़ा है तो a माइनस बी, और b बड़ा है तो b माइनस a। और फाइनली हमें पता लगा जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उस समय उनका रिजल्टेंट कितना होता है? पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और tan अल्फा कितना होता है वो आप जानते हैं, याद करो भाई भूलो। tan बीटा भी क्या होता है? याद करो भाई भूलो, और उसका कंसेप्ट आपको बता दिया। प्लीज बता दीजिए। चलिए एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन, और ये जो सैंपल क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। हमसे पूछा गया कि दो वेक्टर्स हैं, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है। a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज a का मैग्नीट्यूड वो 6 है, और वहीं पर जो b का मैग्नीट्यूड है दैट इज b का मैग्नीट्यूड वो 3 है। हमसे पूछा गया कि ऑप्शन ए, इन दोनों का जो वेक्टर सम है उसका मैग्नीट्यूड क्या पॉसिबल है? 10, 2, 7
1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी पिछले जो हम लोगों का कंसेप्ट था उसे पता है कि आर मैक्स कितना हो सकता है, आर मिनिमम कितना हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा आर मैक्स से लेकर आर मिनिमम के बीच में, या जिसमें आर मैक्स और आर मिनिमम भी सम्मिलित है, इनमें से ही कोई हो सकता है। आर मैक्स कितना होगा? यस, आर मैक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 6 + 3 दैट इज 9। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 9। मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? मैंने बोला था बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन है 6 और छोटा कौन है 3, सो इट इज 6 - 3 दैट विल लीड टू 3। तो कम से कम रिजल्टेंट 3 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकता है। यस, ये 10 9 से ज़्यादा हो गया, नॉट पॉसिबल। 2 3 से कम हो गया, नॉट पॉसिबल। 7 हाँ 3 से 9 के बीच में है और जिसमें 3 और 9 भी हो सकते थे। यस, दिस इज आंसर डी, क्योंकि 3 से कम हो गया, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। सो राइट आंसर इज 7। और ये कैसे पता लगा? कोई भी अब रिजल्टेंट जो भी हमारा हो सकता था, रिमेंबर कोई भी रिजल्टेंट क्या हो सकता था? ग्रेटर देन इक्वल टू किसके? सबसे कम रिजल्टेंट के, और लेस देन इक्वल टू किसके? सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट के। और इस तरह से ये हमें पिछले पूरे कंसेप्ट को पूरे अच्छे से समझा देता है।